नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रिंस एजुकेशन अड्डा यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम टॉप 30 एमसीक्यू की बात करने वाले हैं क्लास 10th साइंस की, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। परीक्षा में कई बार पूछे जा चुके हैं और पूछे जाने की संभावना है। तो बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए बिना देर किए हुए शुरुआत करते हैं आज के टॉप 30 एमसीक्यू की। देखिए, पहला प्रश्न है, जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो जल का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है H2O। H2O क्या होता है? जल का रासायनिक सूत्र। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है हमारा, ऑक्सीजन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ऑक्सीजन का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है O2। चलिए अगला प्रश्न क्या है, सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या है? NaOH, Na2COH, NaCl या Na2SO4। तो देखिए, सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र जो होता है वो होता है NaCl। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वस्तु की द्रव्यमान की एसआई इकाई क्या है? तो द्रव्यमान का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है किलोग्राम। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न हमारा है, दूरी की एसआई इकाई क्या, अर्थात दूरी का एसआई मात्रक क्या है? तो पहला ऑप्शन है किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। तो देखिए, एसआई मात्रक की बात कर रहे हैं दूरी की, तो एसआई मात्रक होता है मीटर। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वेग का एसआई मात्रक क्या है? तो वेग का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है मीटर प्रति सेकेंड। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अर्धव्यास कह रहा, अर्धव्यास रेडियस की एसआई इकाई क्या है? तो मीटर, सेंटीमीटर, किलोग्राम या सेकंड। तो देखिए, अर्धव्यास कह रहा है तो इसका एसआई मात्रक जो होता है वो होता है मीटर। ठीक, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, मीटर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन, जूल, वाट या ओम। तो दोस्तों, बल का जो एसआई मात्रक होता है न्यूटन, तो इसका राइट ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि उष्मा, हीट की एसआई मात्रक क्या होता है? का एसआई मात्रक जो होता है जूल या कैलोरी या वाट या न्यूटन। तो इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, अर्थात जो हमारा उष्मा का एसआई मात्रक होता है वह होता है जूल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, विद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिकल पावर का एसआई मात्रक क्या होता है? तो एसआई मात्रक जो होता है वह वाट होता है, वाट। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न हमारा है, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक, टेस्ला, गाउस, ओम या वोल्ट। तो दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है टेस्ला। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सामान्य ताप पर पानी का उबलने का तापमान कितना होता है? वह ताप क्या होता है जिस पर पानी उबलने लगता है? तो वह ताप होता है 100 अंश सेल्सियस। तो इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। कह रहा, तापमान की एसआई इकाई क्या है? डिग्री सेल्सियस, केल्विन या फ़ारेनहाइट या जूल। तो दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, केल्विन। केल्विन जो होता है तापमान का एसआई मात्रक होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी का एसआई मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज, मीटर या सेकंड या फिर वाट। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ए ऑप्शन, हर्ट्ज। ठीक, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है, अब असंग द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या है? किलोग्राम, ग्राम, मिलीग्राम या माइक्रोग्राम। तो इसका सही जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्राम। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। अधिज्योलक बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन, ओम, जूल या फिर वोल्ट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, न्यूटन। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा। अगला प्रश्न क्या है, आलू का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो आलू का जो रासायनिक सूत्र होता है वो C6H12O6 होता है, आलू का रासायनिक सूत्र, जो इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक, चलिए अब इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं। वो है, जल में घुलने वाली गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? इनमें से कौन सी गैस है जो जल में घुलती है और उसका रासायनिक सूत्र क्या है? तो देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो जल में घुलती है, उसका रासायनिक सूत्र CO2 होता है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो सल्फ्यूरिक एसिड का रासायनिक सूत्र क्या है?
सल्फ्यूरिक अम्ल का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है H2SO4, तो इसलिए इसका बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए बी अगला प्रश्न देख लेते हैं। अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या है? अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NH3 होता है। ठीक, NH3, तो इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा अमोनिया का रासायनिक सूत्र। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। कह रहा एथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो एथेनॉल का रासायनिक सूत्र जो होता है C2H5OH, तो इसीलिए इसका राइट ऑप्शन होगा ए। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न कह रहा है हाइड्रोजन का रासायनिक सूत्र। तो हाइड्रोजन का रासायनिक सूत्र जैसा कि सब जो लोग जानते हैं क्या होता है? H2 होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न हमारा क्या है? कोलतार। कोलतार का रासायनिक सूत्र क्या होता है दोस्तों? तो कोलतार का जो रासायनिक सूत्र होता है C10H8, C10H8, जो कि राइट ऑप्शन आपका बी सही होगा। चलिए इसी क्रम में अगला प्रश्न, कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो देखिए कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र जो होता है CaCO3 होता है, CaCO3, तो इसी क्रम में इसका जवाब बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा 25 नंबर का प्रश्न कह रहा है पानी का आयतन मापने की इकाई क्या है? पानी का आयतन मापने की इकाई क्या है? मीटर, लीटर या किलोग्राम या सेंटीमीटर? जो पानी मापा जाता है किस में मापा जाता है? तो देखिए सब लोग जानते हैं कि लीटर में पानी मापा जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा लीटर। ठीक, बिजली के वर्तमान एसआई इकाई क्या है? बिजली की वर्तमान एसआई मात्रा क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एम्पियर। जो आपके घर में बिजली आती है उसका एसआई मात्रक होता है बिजली का, वो होता है एम्पियर। एम्पियर में बिजली मापी जाती है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, क्या है? द्रव्यमान और आयतन के बीच संबंध किस नियम द्वारा दर्शाया जाता है? न्यूटन का पहला नियम द्वारा या आर्किमिडीज के सिद्धांत द्वारा या बायल के नियम द्वारा या चार्ल्स के नियम द्वारा? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, आर्किमिडीज के सिद्धांत के द्वारा। ठीक, आर्किमिडीज के सिद्धांत के द्वारा। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। 28 नंबर का प्रश्न है, द्रव्यमान का एसआई मात्रा क्या होता है? ग्राम होता है, किलोग्राम होता है या फिर मीटर होता है या फिर टन होता है? तो इसका सही जवाब होगा बी ऑप्शन, किलोग्राम। द्रव्यमान का एसआई मात्रा किलोग्राम होता है। ठीक, अगले प्रश्न की बात करें इसी क्रम में 29 नंबर का प्रश्न है, तरंगदैर्घ्य का एसआई मात्रा क्या होता है? मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर या हर्ट्ज? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा वो होगा ए ऑप्शन, मीटर। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा किस तत्व का रासायनिक सूत्र NaCl है? सोडियम का, कैल्शियम का या पोटेशियम का या लिथियम का? तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा इसमें से कोई नहीं है, क्योंकि जो NaCl होता है वो सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा क्लोराइड लिखा होना चाहिए था। क्या? क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड होता तो उसका सही जवाब हो जाता हमारा NaCl। तो NaCl किसका सूत्र होता है? सोडियम क्लोराइड का। तो यहाँ पर देखिए सोडियम लिखा है परंतु क्लोराइड नहीं लिखा है, तो इसलिए इसका ऑप्शन कोई सही नहीं होगा, यहाँ पर होगा सोडियम क्लोराइड। तो दोस्तों ये थे टॉप 30 MCQ प्रश्न जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, कई बार परीक्षा में पूछे जा चुके हैं और पूछे जाते रहे हैं। तो ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।